प्रश्न पूछा आशीष गौड़। गुरु जी को साधुवाद। एक प्रश्न मन को कचोट रहा है, माफी चाहूंगा। मैं नहीं जानता कि आपसे ये प्रश्न पूछने के लिए मैं लायक भी हूं कि नहीं, परंतु एक नन्हे बालक की दुविधा जिस प्रकार बड़ी विनम्रता से और प्रेम से उत्तर देते हैं, उसी बालक की तरह मुझे जानकर भले ही मेरे अर्थहीन प्रश्न का आप उत्तर दें, ऐसी मेरी कामना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, इस पृथ्वी पर उपस्थित सशरीर जीवित बुद्ध व्यक्ति जैसे रविशंकर जी, सदगुरु जी, और जो अपने आप को बुद्धत्व प्राप्त घोषित कर चुके हैं, मैं यहां पर भी आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि ये घोषणा करने के लायक मैं नहीं हूं। जिनके मैंने नाम लिखे हैं, मैं उनकी परीक्षा ले सकूं। बुद्धत्व प्राप्त की पहचान एक बुद्ध व्यक्ति कर सकता है कि नहीं? प्रश्न देखिए, बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की पहचान एक बुद्ध व्यक्ति कर सकता है कि नहीं? और उनसे संवाद अपनी आंतरिक शक्ति से कर सकता है कि नहीं? धन्यवाद, आपका कृपा प्रार्थी आशीष गौड़। प्रश्न नहीं है, मन बड़ा दोगला है। बुद्धि अर्थहीन प्रश्नों को ही जन्म देती है। ठीक कहा तुमने पुत्र, प्रश्न अर्थहीन ही है, लेकिन इस अर्थहीन का प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा आपसे। इतनी बेनती की है तो इतना सा तो फल मिलना ही चाहिए। आपको बड़ा कचोट रहा है ये प्रश्न। अगर मैंने बता दिया तो आप तत्क्षण बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। लो, उत्तर दे देते। एक आंखों वाला व्यक्ति सामने खड़े व्यक्ति को एक आंखों वाला व्यक्ति सामने खड़े व्यक्ति को उसके आंखें हैं या नहीं, यह देख सकता है कि नहीं? जिसकी आंखें खुली हैं वह सामने खड़े व्यक्ति को देख सकता है कि नहीं कि इस व्यक्ति के आंखें हैं और आंखें खुली हैं? और जिस व्यक्ति के आंखें नहीं हैं वह देख सकता है कि नहीं कि यह अंधा है कि नहीं है? प्रश्न का जवाब तुम्हारे प्रश्न में छिपा है। ऐसे मूढ़ प्रश्न करने का अर्थ क्या है? मानसिक विक्षिप्तता की निशानी है ये प्रश्न। खुद ही कहते हो बुद्धत्व से युक्त मनुष्य एक बुद्ध पुरुष को जान सकता है कि नहीं कि ये बुद्ध हुआ कि नहीं? बिल्कुल जान सकता है।
जिसके आंखें हैं वो अपनी ही आंखों से देख लेगा कि सामने जो व्यक्ति खड़ा उसके आंखें हैं या आंखें नहीं, अंधा है कि आंखों वाला है। इसमें जवाब देने वाली कोई पेचीदगी मुझे तो लगती नहीं। तुम्हारे प्रश्न में ही जवाब छुपा है। अब आप संबोधि को प्राप्त होगे तो नहीं मुझे पता है। तुम्हारे मन की खुजलाहटें भर हैं, तुम्हारे सारे प्रश्न। और देखिए मजेदार बात, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से मैं कह रहा हूं कि आपके प्रश्न मात्र प्रश्न हैं। आप प्रश्न करोगे जिस तल पर आप खड़े हैं। प्रश्न करने के बजाय महावीर ने कहा श्रावक बनो। जिन्हें ज्ञान हो गया है उनको सुनो मात्र, प्रश्न मत करो। क्योंकि जिन्हें ज्ञान हुआ वो उस तल से बोलेंगे जिस तल को उन्होंने छू लिया, जिस तल पर खड़े हैं। और आप प्रश्न करोगे उस तल से जिस तल पर आप खड़े हो। और निश्चित ही जिस तल पर आप खड़े हो वो तल बड़ा दुखदाई है, बहुत दुविधा से युक्त। तुम निर्णय ही नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा संशयात्मा विनश्यति, और तुम्हारा विनाश हो जाता है। क्योंकि तुम संशयग्रस्त रहते हो हर वक्त। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। हर वक्त तुम्हारे चित्त की दशा यही रहती है। तुम दुविधाग्रस्त प्राणी हो। तुम जिस तल से प्रश्न पूछोगे उसी तल से पूछोगे जहां तुम खड़े हो। और मैंने 1000 बार आपसे कहा कि प्रश्न मत पूछो, प्रश्न मत पूछो। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे ही तल से आएंगे। प्रबुद्ध व्यक्ति बोलेगा अपने तल से बोलेगा। अगर प्रबुद्ध व्यक्ति उपलब्ध है तो शास्त्र को बहा देना गंगा में, प्रबुद्ध व्यक्ति को सुनना, क्योंकि शास्त्र किसी तल पर खड़ा हुआ नहीं। शास्त्र का कोई तल नहीं होता। शास्त्र एक जीवित गुरु नहीं है, वह मुर्दा है। उसके ऊपर काली लेखनी से आपने कुछ शब्द गढ़ दिए हैं। वह बोल ना पाएगा, आपके प्रश्न सुन ना पाएगा, आपके प्रश्नों का समाधान ना कर पाएगा। अगर जीवित शास्त्र उपलब्ध है तो आप अपने प्रश्नों को कृपा करके एक तरफ रखाना। चूक जाओगे और इसी तरह ही तो चूके हो। आज जो इस धरा पे बने हुए हो, आज तक मुक्त नहीं हुए, इसका कारण कुछ और नहीं। इसका कारण यही है कि तुम अपने प्रश्नों से घिरे हुए। जिन्होंने जाना आपने उनको सुना नहीं, सुना तो सेंसर की कैंची
अपने पास रखी। तो फिर तो आपने अपने आप को ही सुना, बुद्ध पुरुष को नहीं सुना। लेकिन बुद्ध पुरुष आपके इन मूढ़ प्रश्नों का भी जवाब देते हैं। बड़ी विनम्रता से और प्रेम से बड़े मनुष्य जिस प्रकार बच्चों की प्रश्नों का जवाब देते हैं, ऐसे ही कृपया मेरे प्रश्नों का जवाब दे दें। इस पृथ्वी पर उपस्थित सशरीर जीवित बुद्ध, जिसे रविशंकर जी, सदगुरु जी, जो अपने आप को बुद्धत्व प्राप्त घोषित कर चुके हैं, उनको कोई बुद्धत्व पुरुष पहचान सकता है कि नहीं? और उनसे संवाद अपनी आंतरिक शक्ति से कर सकता है कि नहीं? फर्ज करो मैं कह देता हूं, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं प्रश्न को अर्थहीन क्यों कहता हूं? आपने मुझसे पूछा, मैं कह देता हूं कि नहीं, सदगुरु पहुंचे नहीं हैं, रविशंकर पहुंचे नहीं हैं, और सदगुरु पहुंचे हैं, रविशंकर पहुंचे हैं। मेरा ये वक्तव्य, जो भी मैं वक्तव्य दूं, मेरी क्या गारंटी है कि मैं स्वयं पहुंचा हुआ हूं कि नहीं हूं? Who will recognize me? मुझे ये ऑथोराइजेशन किसने दिया? मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हूं कि नहीं, इसकी समीक्षा कौन करेगा? ये कौन मापदंड बैठाएगा कि मुझे बुद्धत्व उपलब्ध हुआ कि नहीं? जो मैं घोषणा करता फिरूं कि सदगुरु पहुंचे कि नहीं, रविशंकर पहुंचे कि नहीं? मैं पहुंचा कि नहीं, ये कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अनेक रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के, और सभी कहते हैं मैं ठीक हूं, मेरा रास्ता ठीक है। आप फैसला कैसे करेंगे? द्वंद्व आ जाएगा, जैसे अर्जुन के मन में आया। धनुष बाण फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अपना गांडीव धनुष फेंक दिया, नहीं करूंगा युद्ध। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये कैसा मौका तेरे शस्त्र त्यागने का? तू युद्ध करने आया, उन सभी ज्यादतियों के विरुद्ध जो तुम निर्दोष लोगों पे की गई। और फिर अब तू मोह से ग्रस्त हुआ, शोक ग्रस्त हुआ, ऐसी कायरता की बातें क्यों करता है? और कृष्ण ने सारी गीता बोल दी। अर्जुन न समझा, क्या करना पड़ा कृष्ण को आखिर में? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रयः स निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वं प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, कायरता के फलस्वरूप मैं कंप रहा हूं,
हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। कैसे मारूंगा इनको जिनके टुकड़ों पे पला हूं, कैसे मारूंगा गुरु को जिनसे मैंने समस्त कलाएं सीखी हैं। गुरु के ऊपर ही उसका उपयोग करो। जिसकी गोदी में निर्भय होकर बैठ जाया करता था भीष्म के, भाइयों से डर के मारे, और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर सदा ही छाया की तरह हाथ रखा, उस निर्भय प्रदान करने वाले पितामह से मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा। तो कृष्ण अपनी बुद्धत्व का प्रमाण देते हैं। और बुद्धत्व का प्रमाण देते हैं। ये कोई 6 घंटे 8 घंटे चलने वाली गीता नहीं थी। मैंने पहले भी बताया कि गीता तो सिर्फ कुछ मिनटों का खेल थी। कृष्ण के पास इतना वक्त नहीं था। कृष्ण ने सीधे सीधे उसे दर्शन करा दिया कि देख ये हैं कौन, ये मरेंगे नहीं। इनका शरीर मरेगा और ये शरीर है नहीं। इसलिए हे अर्जुन, शस्त्र उठा, मामलों समर और युद्ध में कूद जा। मामनु स्मर युद्ध च। और अर्जुन की बुद्धि संशयग्रस्त रही और भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस संशय को त्याग दे, इस दुविधा को त्याग दे, तू मेरी बात मान जा। संशयात्मा विनश्यति, अगर संशय रखोगे तो विनष्ट हो जाओगे, ये तुम्हें भागने भी नहीं देंगे। युद्ध करने अकेला तू ही नहीं आया है, युद्ध करने ये तेरे से पहले खड़े हैं। और उन्होंने उसे दर्शन करवाए कि ये देखो, ये शरीर है ही नहीं, तो तू मारेगा किसे? एक लीला है, मेरी रचना है, मैं इसे ऐसा ही खेलना चाहता हूं और तू इस खेल का हिस्सा है और मैं तुझसे खिलवाऊंगा और तेरी कोई हैसियत नहीं कि तू ना खेले, तुझे खेलना पड़ेगा। और अर्जुन खेला। ऐसे मूढ़तापूर्ण प्रश्न, अर्थहीन प्रश्न, जिनसे तुम सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, मत पूछो। प्रज्ञावान पुरुषों की वाणी सुनो, उनके प्रवचन सुनो मात्र। अपनी टांग ना अड़ाओ, क्योंकि तुम जो पूछोगे बकवास ही पूछोगे, सही प्रश्न पूछोगे ही नहीं। कोई एक व्यक्ति कभी कभी आके सही प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न नहीं होते। ध्यान से समझना, वो व्यथा होती है हृदय की। हृदय तड़पता है, फड़फड़ाता है वियोग में। वो प्रश्न हृदय से आता है, वो प्रश्न नहीं होता। वो भीतर की व्याकुलता होती है। अर्जुन ने जितने किए प्रश्न किए युद्ध से बचने के लिए, और कृष्ण भली भांति जानते हैं कि ये बचने की कोशिश कर रहा है।
कभी योग पे, कहां युद्ध में खड़ा है तू। युद्ध क्षेत्र में शंखनाद हो चुका है और तू वैराग्य की बातें करता है। भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य दर्शन, ये दर्शन का वक्त है। कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ने आया है कि शास्त्रार्थ करने आया है। आज तक किसी ऋषि ने, किसी गुरु शिष्य ने इतना गहरा संवाद न किया होगा जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन के भीतर संवाद हुआ। किन परिस्थितियों में और कैसा संवाद हुआ, भूल ही गया युद्ध को। सारे प्रश्न आध्यात्मिक और उद्देश्य युद्ध से बचना। उन धार्मिक प्रश्नों की आड़ में छिपी थी कायरता, मर ना जाऊं। किसी को मारूंगा नहीं, इसका अर्थ अगर थोड़ा घुमा के देखा जाए तो इसका अर्थ कि मैं मरना नहीं चाहता। कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, मृत्यु होती है, मृत्यु भ्रांति है। मृत्यु कभी नहीं होती, मृत्यु है ही नहीं। जिन्हें तुम मृत्यु कहते हो वो मात्र विकीर्णता है, डिसइंटेग्रेशन, विखंड हो जाना। ये शरीर आज ऐसे देखता है आपको, कल इसमें चेतना निकल जाएगी, विखंडित हो जाएगा। सभी तत्वों से एक पुतला बांधा और वो पुतला खंड खंड हो जाता है। अपने अपने तत्व अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। कौन मरा, क्या घटा, कुछ नहीं घटा। क्या बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। तत्व एक जगह इकट्ठे किए थे, विकीर्ण हो गए, अलग थलग हो गए। लेकिन ईश्वर की सृष्टि का भार ना घटा ना बढ़ा। ईश्वर को कोई फर्क नहीं इसमें। अभी मैंने पिछले प्रवचनों में बोला, ऑल द इवेंट्स आर प्री-डिटरमिन्ड। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित है, यद्यपि ये बात आज की बात नहीं। बाबा ने भी यही शब्द कहा, बाबा नानक ने, और उससे पहले भी यही शब्द बहुत से लोगों ने कहे। नहीं, आपकी सभी धारणाएं, आपके सभी प्रश्न बेकार सिद्ध होते हैं। आपकी भ्रांति के शुभ कर्मों से मानव का चोला मिलता है, मैंने विखंडित कर दिया। जब मनुष्य के बिना सभी योनियां भोग योनियां हैं, कर्म योनियां हो ही नहीं सकती, हैं ही नहीं, तो कुछ भी कर लो, क्या अच्छा करोगे जिससे परमात्मा प्रसन्न होके तुम्हें मानव का चोला दे देगा। भ्रांति खंड खंड कर दी। फिर प्रश्न उठा, मूल तत्वों की बात करता हूं कि सृष्टि का आगाज हुआ,
अंडा पहले, मुर्गी पहले, बीज पहले, वृक्ष पहले, फल पहले, बीज पहले। आदम जो पहला व्यक्ति स्वयंभू मनु शतरूपा, इन्होंने क्या शुभ काम किए थे जो ईश्वर ने इनको मानव शरीर दे दिया। भ्रांतियां टूटी आपकी, कुछ नहीं किया। मेरे तथ्य साफ हैं, बताओ तो किसी के पास जवाब है? ये मेरे सिद्धांत की पैरवी करते हैं कि ईश्वर ने अपने खेल के लिए रचे सभी और अपना खेल खेल रहा है। कोई राजा बन के गर्व ना करे, कोई दास बन के दुखी ना हो, कोई बीमार बनकर ईश्वर को कोसे मत, और कोई स्वस्थ होके ये अहंकार ना करे कि मेरे मसल देखो। ये ईश्वर का खेल है। ईश्वर ने कृपा की और ईश्वर ही कृपा करता है। जब जिसको जो वो कुछ देना चाहता है, वो क्यों किस पर कृपा करता है, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं। वो कृपा करता है, बस करता है। एक राजा किसी प्रजा को दान करता है, प्रजा का दूसरा व्यक्ति पूछे कि तुमने उसे ये दान हीरे मोती क्यों कर दिए, तो राजा से पूछने की योग्यता उसकी नहीं है। हमारी किसी की योग्यता इतनी नहीं कि हम ईश्वर से पूछें कि तूने उसको अमीर क्यों बना दिया, तूने मुझको गरीब क्यों बना दिया, तूने मुझको बीमार क्यों बना दिया, तुमने उसको शक्तिशाली क्यों बना दिया। कौन पूछे राजा से? ईश्वर ने ये सारी सृजन अपने खेल के लिए बनाई। ये तो हमारी मूढ़ता है कि राजा कहता है देखो मैं राजा हो गया, लेकिन उसने कभी आंख उठा के ऊपर नहीं देखा कि तुम मात्र कठपुतली हो उसके हाथों की, और कितनी देर तक तुम्हारे ये शब्द चलेंगे। 100 साल या ज्यादा, उसके बाद क्या होगा? कितने आए कितने चले गए? आप इतिहास को फ्लोर के देखते हो, एक से एक बलि आए और चले गए। मार काट क्यों करता है? ईश्वर से पूछो क्यों करता है, हमें क्यों पूछते हो? हमने थोड़ा मार काट करवाई। सृष्टि क्यों बनाई ईश्वर ने, हमें क्यों पूछते हो? हमने थोड़ा बनाई। ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न आप पूछते हो। संत जनों से पूछना क्या चाहिए? फिजिक्स के प्रोफेसर को अगर आप हिंदी पूछोगे, अंग्रेजी पूछोगे तो मूर्ख हो। जो फिजिक्स का सिद्धांत जानता है उससे फिजिक्स का सिद्धांत ही पूछना चाहिए। लेकिन तुम दुखी हो,
जिस तल पर हो उस पर दुखी हो, यही तुम्हारी मूल व्यथा है। मैं समझा देता हूं, आपकी ही नहीं, मेरी भी यही मूल व्यथा थी। और सभी संत जन जो इस नैया से पार हो गए, समुद्र से पार हो गए, उन सब की यही व्यथा रही। व्यथा एक है, प्रश्न तुम्हारे अनंत हैं। प्रश्न पूछने योग्य एक ही है, मैं बार बार कहता हूं, और तुम ढूंढते भी वो ही हो। मजे की बात देखो, तुम पूछते कुछ और हो, तुम्हारी जरूरत कुछ और है। प्यासा व्यक्ति, भूख से तड़पता व्यक्ति सांख्य दर्शन की बात करे, उचित है? प्राणों से आई है, प्राणों से आएगा रोटी, भोजन, पानी। कोरोना काल आया, रोटी बेकार हो गई, पानी बेकार हो गया। लोगों को पता ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग ऑक्सीजन के बिना मरेंगे। मरे, बहुत मरे। जिस ऑक्सीजन की हमने कभी कदर नहीं की, मुफ्त में मिलती चीज की हम कदर करते कहां हैं? और देखिए, विशालता का यही सबूत होता है कि वह आपसे कीमत नहीं मांगता। सच्चा दाता तिल न तमाए। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। वह दाता जन्मों जन्मों में तुम्हें देता रहता है और तुम खाते ही खाते रहते हो और जुगों जुगों तक खाते रहते हो। वो थकता नहीं, वो तुम्हें मुहैया कराता ही रहता है। उसके वातावरण में ऑक्सीजन की कोई कमी ना आई थी। कमी आ गई, तुम्हारी कैपेसिटी ऑफ ब्रीदिंग, तुम्हारी फेफड़ों की क्षमता ना रही। यद्यपि वातावरण में कोई ऑक्सीजन का लेवल घटा नहीं था, ऑक्सीजन उतनी ही थी जितनी पहले होती है। हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन परमात्मा ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, और 1% बाकी सभी की गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन वगैरह वगैरह वगैरह। वातावरण में कोरोना काल में ऑक्सीजन का स्तर ईश्वर ने नहीं कराया। You lose the capacity of respiration. तुम्हारे फेफड़ों ने ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता खो दी और तुम मर गए। ऐसे ही कबीर कहते हैं, नाचो भक्तो नाचो, अमृत बरस रहा है। लेकिन तुम्हारे भीतर की प्रज्ञा ने वो कैपेसिटी खो दी है उस अमृत को पीने की। तुमने अपना मटका उल्टा रख लिया है। सबूत हैं ये प्रश्न आपके कि तुमने अपना मटका जानबूझकर उल्टा रखा।
जिस दिन प्रश्नों को बहा दोगे, शास्त्रों को ही नहीं बहाना है, पहले इन प्रश्नों को बहा दो। फिर सही भूख उठेगी आपके भीतर। अगर इन शास्त्रों को बहा दोगे, अगर मन के प्रश्नों को तिरोहित कर दोगे, गंगा जी में आप डुबकी लगाना, जाना हज, और वहां अपने प्रश्नों को तिलांजलि देके आना, जाना त्रिवेणी पे, जाना गंगा में डुबकी लगाना और अपनी खोपड़ी के सारे प्रश्न मां गंगा को सौंप आना। ले मां ये संभाल, अले माई सांभ कुंजियां, तियां कर चलियां सरदारी। तुमने बहुत सरदारी कर ली इन प्रश्नों के सिर पे, अब कुंजियां संभाल दो मां गंगा। हज पे चले तब तक हाजी ना बन पाओगे जब तक आप अपने सारे प्रश्न वहां छोड़ के नहीं आओगे। अरे वो तीर्थ ही क्या जो तुम्हें प्रश्न मुक्त ना कर दे, वो भी भला तीर्थ हुआ करता है, वो भी हज हुआ करता है जो तुम्हें प्रश्नों से विहीन ना कर दे। हज वो ही हुआ करता है जो तुम्हारे सारे प्रश्नों को भस्मीभूत कर दे। वो ही तीर्थ हुआ करता है जो तुम्हारे सभी प्रश्नों को आग लगा दे, जला दे, राख कर दे। वो होता है तीर्थ। बाबा नानक ने कहा, तीर्थ नावा जे तिस पावे। ये राख तभी होंगे जब वो चाहेगा। बिन पाने की नाई करा, ये नहा के मैंने क्या करना है, कोरा नहाना, गंगा में डुबकी लगाना, कुछ ना होगा। शरीर की मैल भी ठीक तरह से साफ ना हो पाएगी। इससे अच्छा तो घर पे नहा लेना, शरीर ज्यादा स्वच्छ होगा। घर पर बैठे रहना, अगर प्रश्न नहीं छोड़ना, तो मुझसे कल एक आप हर बात को प्रश्न बना लेते हो, ये आपकी गुणवत्ता है, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी। तो पूछा बाबा, जब उसकी कृपा होगी तभी तो हम प्रश्न छोड़ के आएंगे। सुंदर प्रश्न, लेकिन खोपड़ी से उठा हुआ, बचने की तरकीब जैसे अर्जुन ने की कृष्ण के साथ। अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं तो फिर करूं भी क्यों? प्रश्न बचने के लिए मैंने पहला शब्द ये कहा कि सत्य को शब्दों में कहा नहीं जा सकता, इसको पल्ले बांध लेना। हम बोलेंगे क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। जिसकी गगरिया भरकर छलकने लगे, बोलना उसकी मजबूरी है, छलकना उसकी मजबूरी है। छलकाता भी नहीं और छलक छलक जाती गागरिया, ये तो छलकेगी, रुक ना पाएगी। लेकिन तुम इनमें से प्रश्न निकाल लेते हो। बाबा, हम मुक्त तो तभी हो पाएंगे ना अगर उसकी इच्छा होगी। तो फिर क्या सब कुछ छोड़ दें? छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? धक्के से किसी को मुक्ति भी दिलाना एक हिंसा है। छोड़ दो इनको,
गंगा में बहा दो ये सारी बातें। तुमने मुक्त नहीं होना है ऐसा मान के चलो, क्योंकि ये मुक्ति के प्रश्न तुम्हारे भीतर से नहीं आए, तुम्हारे भीतर जन्मे संतों के वचन को सुनकर। जिस दिन तुम्हारे प्राण, भूख तो लगेगी ही, भूख लगी ही हुई है सत्य मायने में समझो तो। आप दुखी हो, कौन सुखी है? नानक ने ऐसे ही नहीं कह दिया, नानक दुखिया सब संसार। मुझे एक व्यक्ति कहने लगा कि आधी दुनिया नास्तिक और आधी दुनिया आस्तिक, और नास्तिक आज ऐश कर रहे हैं और आस्तिक आज खून का खेल खेल रहे हैं। मैंने कहा तुम गलती में हो। आधी दुनिया नास्तिक नहीं, आधी दुनिया आस्तिक नहीं, सारी दुनिया नास्तिक। नानक दुखिया सब संसार। जो जो दुखी, मेरी परिभाषा सुन लीजिए, वह नास्तिक। अब अपने भीतर फलोर के देख लेना कि आप आस्तिक या नास्तिक। डेफिनेशन मैंने दे दी। जो जो दुखी वह नास्तिक, सो सुखिया जो नाम। नाम शब्द पे बड़ा झगड़ा पड़ा। मैं कहता हूं कि नाम मत जपो। बाबा नानक कहते हैं कि नाम जप। व्याख्या में फर्क पड़ गया, ठहराव में फर्क पड़ गया। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम क्या होता है? नाम खुमारी, जो खुमारी दे दे वो नाम। नाम जपा नहीं जाता, नाम की खुमारी पी जाती है। नाम का गुण धर्म है खुमारी। फिर समझ लेना इस डेफिनेशन को। ये नाम शब्द जगह जगह पर आपको सुनने को मिलेगा। नाम दान ले लो। जब नाम दान वो लेके आए तो देखना कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, उनके जीवन में क्या आनंद का बिखराव आया। कोई मिटना है क्वालिफिकेशन। गुरु आपको सहजे सहजे मिटना सिखाता है। मिट जाओ। मिटने से ही उसके चरणों के दर्शन होंगे। जो मिटने की इच्छा से अभी युक्त नहीं हुआ, वह इस यात्रा में मत आए। जब आप अति दुखित हो जाते हो, कुंती ने कहा कि प्रभु मेरी झोली में दुख ही दुख दे दो। क्या अर्थ है? एक बीमार है, कैंसर की तकलीफ है, पेट में कैंसर है, ऐसे तो वो कद्दे से कद्दा भी अगर आपका भिड़ गया तो वह नाराज हो जाएगा। लेकिन जब वो दुखी है, कष्ट, रातें बीतती नहीं, जाग के बितानी पड़ती हैं,
दर्द से भयंकर त्राहिमाम करता है। भयंकर त्रास उसको दुख और पीड़ा से हर वक्त दुखी रखता है। जब तक तुम दुखी नहीं होते तब तक तुम रास्ता नहीं निकालते। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तुम दुखी होते हो तो तुम सुख का मार्ग तलाशते हो। अभी तुम्हारी दुख की सभी खोजें मात्र बुद्धि की खुजलाहट के सिवा और कुछ नहीं। तुम एक खेल खेल रहे हो। तुमने बच्चों की तरह एक खेल खेलना शुरू कर दिया। कम्यून में जाते हो, बैठ जाते हो, सुबह उठते हो, वही गुरु ने मंत्र दे दिया, आपने जपना शुरू कर दिया। लेकिन आप दुखी नहीं होते। दुखी वो दुखी नहीं, दुखी तो हो लेकिन परम दुखी नहीं हो। मैंने पिछले प्रवचनों में बोला कि जब तक तुम परम दुखी नहीं होगे तब तक उसकी तलाश नहीं करोगे। ये सत्य है। सुख की अवस्था में उसकी तलाश लोभ के सिवा और कुछ नहीं। जैसे कोई अमीर आदमी और कमाता जाता है सिर्फ संग्रह के लिए, उसे जरूरत नहीं। ना भी कमाएगा तो चलेगा। लेकिन दुखी व्यक्ति का दुख अगर निवृत्त नहीं होगा तो नहीं चलेगा। उसकी मजबूरी है, आपकी खेल है। अमीर कमाएगा सिर्फ जोड़ने के लिए, ना भी कमाई चलेगा। लेकिन गरीब का नहीं चलता। गरीब को कमाना पड़ेगा, पेट भरना है, अपने परिवार का, अपना, ये उसकी मजबूरी है। ऐसे ही जब तक आप दुखी, परम दुखी ना होगे, दुखी तो सभी हैं। जो धनी है वो भी दुखी, जो पावरफुल है वो भी दुखी,